तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं राइनाइटिस। इंट्रोडक्शन। राइनाइटिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। तो राइनाइटिस है ये नोज का डिसऑर्डर है जहाँ नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें इन्फ्लामेशन और इरिटेशन होता है। इट ऑफ्टन को एग्जिस्ट विथ अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज अस्थमा। राइनाइटिस एक डिसऑर्डर है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ अटैच होता है। Definition: Inflammation of mucous membrane of nose caused by bacterial, viral or allergic infection. मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो अपने नोज में प्रेजेंट होती है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन उसको बोलते हैं राइनाइटिस। इंसिडेंस रेट: इट अफेक्ट मोर देन 50 मिलियन पीपल इन द एनुअली। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेस, इटियोलॉजी। फर्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकंड वायरल इन्फेक्शन राइनोवायरस, थर्ड एलर्जेंस, alcohol ingestion and odors, the change in temperature. These are all etiology of rhinitis. उसके बाद उसके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं: एक्यूट राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, वेजोमोटर और ड्रग इंड्यूस राइनाइटिस। एक्यूट मीन जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एलर्जिक मीन्स किसी चीज़ की एलर्जी होती है, डस्ट, फोम या और किसी चीज़ की। उसके बाद वेजोमोटर और ड्रग इंड्यूस राइनाइटिस ड्रग की वजह से होता है। एक्यूट राइनाइटिस है नॉन एलर्जिक होता है, उसमें इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन कॉज होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और केमिकल इरिटेशन की वजह से वो कॉज होता है एक्यूट राइनाइटिस। सेकेंड होता है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मेनली हे फीवर होता है, मतलब उसको हे फीवर बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस को, कॉज बाय एलर्जेंस। और उसमें कौन से एलर्जन होते हैं? हे, पोलन ग्रेन्स, डस्ट, एनिमल हेयर एक्सेट्रा। ये ऑल ये सब कॉज होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। उसके थर्ड क्रोनिक राइनाइटिस। क्रोनिक मतलब ड्रग इंड्यूस राइनाइटिस बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये अदर इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी की वजह से। उसके बाद उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। राइनोरिया देखने को मतलब रनी नोज होता है, नेजल कंजेशन मतलब जो नेजल पैसेज होता है ना वो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, नेजल डिस्चार्ज मतलब रनी नोज दिखता है, उसमें स्पूटम दिखते हैं, स्नीजिंग होती है, पर प्रूराइटिस और हेडेक दिखता है पेशेंट में। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आप हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद एलर्जिक स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, नेजल साइटोलॉजी करते हैं, उसको फिजिकल एग्जामिन करते हैं, नेजोफेरेंजोस्कोपी करते हैं और रास टेस्ट करते हैं, RAST रेडियो एलर्जो सॉर्बन टेस्ट। उसके बाद उसका मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्प्रे देते हैं जिससे उसके बाद एंटी हिस्टामाइन देते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, ऑप्थेल्मिक एजेंट भी देते हैं और उसके बाद नेजल सलाइन स्प्रे देते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, अवॉइड और रिड्यूस एक्सपोजर टू एलर्जेंस, मतलब जो एलर्जी होती है ना पेशेंट को उसका एक्सपोजर नहीं होने देना है, मतलब एलर्जी से दूर रखना है। इट इंस्ट्रक्ट्स पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट एट होम। उसके बाद यूज़ नेजल स्प्रे यूज़ करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट यूज़ प्रॉपर टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्ट पेशेंट ब्लोइंग नोज बिफोर अप्लाइंग मेडिकल। अवॉइड ट्रिगर फैक्टर, डोंट ओवर यूज नेजल डिकंजेशन।